वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट यात्रा। मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एट एंजल वन, आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे आरएसआई भी कहते हैं, जो एक बहुत पॉपुलर टेक्निकल टूल है, उसके बारे में बात करूंगा कि कैसे आप उसे यूज़ करके अपने ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो आप उसे मिस ना करें। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दैट इज आरएसआई, इसे जे वेल्स वाइल्डर ने डेवलप किया था और इसे मोमेंटम ऑसिलेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राइस मूवमेंट के चेंज को मेजर करता है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पैरामीटर है वो 14 पीरियड रहता है। तो इसमें क्या होता है कि एवरेज गेन्स ड्यूरिंग द 14 पीरियड और एवरेज लॉसेस ड्यूरिंग द 14 पीरियड बेस्ड ऑन द कि क्लोजिंग प्राइस इज पॉजिटिव और क्लोजिंग प्राइस इज नेगेटिव, इसके बेसिस पे ये एवरेज गेन और एवरेज लॉस कैलकुलेट होता है। और फिर उस एवरेज गेन और एवरेज लॉस के रेशियो को 0 से 100 के बीच में निकाला जाता है, सो दैट ये ऑसिलेटर की जो वैल्यू है वो 0 से 100 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। तो जो आरएसआई है उसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर 14 रहता है, लेकिन यदि आप उस पैरामीटर को इंक्रीज करते हैं, 14 से 15, 16, 17 करते हैं, तो इसका रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। और जब आप इसे डिक्रीज करते हैं 14 से 13, 10, 9 ऐसा करते हैं, तो इसका जो रिएक्शन है वो फास्ट होता है। तो जनरली 14 पीरियड ही आप यूज़ करें और इस तरह से आप हमारे चार्टिंग एप्लीकेशन में इसे प्लॉट कर सकते हैं और इसे आप एनालाइज कर सकते हैं। और अब हम लोग जो है वो इसके डिफरेंट वेज ऑफ एनालाइजिंग आरएसआई है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आरएसआई को एज अ ट्रेंडिंग इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं वो मैं समझाऊंगा। तो जब आरएसआई की वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और ये 60 के लेवल को कट करती है, जैसा कि आप इस स्टॉक में देखते हैं, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इसका क्या मतलब हुआ कि 60% जो बार्स हैं वो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, तो दैट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और वही आरएसआई फिर जब 60 के ऊपर से जाके फिर वो नीचे की तरफ 40 के लेवल की तरफ आता है, तो आप अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। इसके ठीक ऑपोजिट, यदि आरएसआई ऊपर से नीचे की तरफ 40 के लेवल को कट करता है, तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि 60% ऑफ द बार्स जो हैं वो 14 पीरियड वाले वो नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, तो ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है और ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, तो आप वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। और फिर जब आरएसआई वापस नीचे से 60 की तरफ जाता है, तो आप अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से आरएसआई को आप एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, आप आरएसआई को एज अ डाइवर्जेंस इंडिकेटर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस का क्या मतलब है कि जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो हायर टॉप्स बना रहा है, लेकिन आरएसआई जो है वो हायर टॉप्स नहीं बना रहा है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो घट रही है। मतलब प्राइस बढ़ रहा है लेकिन आरएसआई की वैल्यू घट रही है, विच इज़ अ बेरिश डाइवर्जेंस। ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। तो ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर यदि आप लॉन्ग हैं तो आप अपने पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। इसके ठीक ऑपोजिट, यदि प्राइस जो है वो लोअर लोज बना रही है, लोअर बॉटम्स बना रही है, लेकिन आरएसआई की जो वैल्यू है वो लोअर बॉटम्स नहीं बना रही है और वो जो है वो रिकवर कर रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस। इसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक जो है वो बॉटम आउट कर सकता है और एक बाउंस बैक वहाँ से देख सकता है। तो आरएसआई को आप डाइवर्जेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप इन दो चार्ट्स में देख सकते हैं। लास्टली, आरएसआई को हम ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अबव 70 यदि आरएसआई जाता है तो उसे ओवरबॉट कहते हैं, बिलो 30 आरएसआई की वैल्यू रहती है तो उसे ओवरसोल्ड कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कोई स्टॉक है, उसका आरएसआई जो है वो 30 के बिलो जाता है और फिर वो 30 के ऊपर की तरफ कट करता है और वहाँ आप कोई बुलिश पैटर्न यदि देखते हैं, सो दैट कैन बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसी तरह से आप जैसे इस स्टॉक में देख रहे हैं कि आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर जाता है और फिर 70 के नीचे वो कट करके आ रहा है और वहाँ कोई बेरिश पैटर्न यदि इस चार्ट पे जैसे आप देख सकते हैं बना है, तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
तो आरएसआई को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स को जब आप बेरिश और बुलिश पैटर्न्स के साथ या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ मैच करके यूज़ करते हैं तो आपकी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो आरएसआई जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के लिए। यहाँ यदि आप बुलिश बेरिश पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ यूज़ करते हैं तो इसमें रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बन सकता है। तो आज के लिए मैं आरएसआई पे यही रुकूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो ज़रूर आप लिखिए, मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करूँगा। एंड टिल वी मीट अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.